बिहार में जब हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो रही हो और हजारों की संख्या में लोग कोरोना की चपेट में हो और जब पूरा सिस्टम कोलैप्स हो, तो उसी बिहार की राजधानी पटना में शानो शौकत से खड़ा करोड़ों का अस्पताल बस दिखावे की चीज बन के रह गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस जमीन पर यह अस्पताल खड़ा है वो बिहार के लोगों की है। वो जमीन बिहार के लोगों के लिए छोड़ी गई थी ताकि बिहार के गरीब लोगों का इलाज हो सके। सरकार ने उस जमीन को एक बड़े अस्पताल समूह को औने पौने दाम में दे दिया, जहां पर एक कई मंजिला जो अस्पताल है वो तैयार है, सब कुछ तैयार है उसके अंदर, लेकिन वो अस्पताल लाख मनोहार के बाद भी गरीब या फिर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने को तैयार नहीं। एनएमसीएच में कोरोना मरीजों की भर्ती बंद कर दी गई है। पीएमसीएच व एम्स में भी वही स्थिति है। लोग परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। नीतीश सरकार ने जयप्रभा अस्पताल की 7 एकड़ की बेशकीमती जमीन मेदांता हॉस्पिटल को लीज पर दी थी। वहां पर मेदांता समूह ने बड़ा अस्पताल बना दिया है। उस अस्पताल में कोविड हॉस्पिटल खोलने के लिए सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कई प्रयास किए गए, लेकिन अब तक कोरोना अस्पताल खोल नहीं सका है। नीतीश कुमार जब अब हार गए तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मेदांता ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रेहान से आग्रह किया है कि पटना के कंकड़बाग में स्थित मेदांता अस्पताल को अविलंब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के तौर पर शुरू किया जाए। केंद्रीय मंत्री और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज मेदांता ग्रुप के अध्यक्ष और देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहान से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि कंकड़बाग स्थित मेदांता अस्पताल को अविलंब कोविड के इलाज हेतु डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में शुरू किया जाए। उन्होंने डॉक्टर त्रेहान से आग्रह किया है कि एक बड़ा अस्पताल बना है और कोरोना की बढ़ती हुई संख्या के आलोक में इसको तुरंत आरंभ किया जाए। डॉक्टर त्रेहान ने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन दिया है कि इसे बहुत जल्द शुरू करवा देंगे। मेदांता के इस निर्माण के लिए नीतीश सरकार ने 2015 में पूरे तामझाम से पटना की सबसे बेशकीमती जमीनों में से एक जयप्रभा ब्लड बैंक की जमीन को, जो कुल 7 एकड़ होती है, उसे 33 सालों के लीज पर दे दी। साल 2016 में इस अस्पताल का शिलान्यास भी किया गया। इसके बाद 2020 में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी कैबिनेट के सहयोगी के साथ इस अस्पताल का उद्घाटन करने गए थे। ये सब कुछ बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ। उस अस्पताल में अब तक कोविड अस्पताल नहीं खोला जा सका है। 50 बेड का कोविड अस्पताल खोलने में पेच फंसा हुआ है। बता दें कि मेदांता की हॉस्पिटल के लिए 7 एकड़ जमीन 33 साल की लीज पर दी गई है। इसके एवज में हॉस्पिटल सरकार को सालाना 3 करोड़ रुपए देने का प्रावधान तय किया गया। बता दें कि कंकड़बाग इलाके में जयप्रभा अस्पताल की जमीन को राज्य सरकार द्वारा मेदांता को उपलब्ध कराया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड यानी कि पीपीपी में इस अस्पताल का निर्माण कराया गया। इस अस्पताल में 25% बेड सीजीएसएस की तय दरों पर जरूरतमंद गरीबों के लिए आरक्षित किए गए। तय एग्रीमेंट के तहत प्रति साल सरकार को 3 करोड़ रुपए, साथ ही साथ 6.5% की वार्षिक वृद्धि के साथ स्वास्थ्य विभाग को प्रीमियम के रूप में मिलेंगे। भविष्य में जब अस्पताल पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा तो वार्षिक राजस्व का 1% जो है वो स्वास्थ्य विभाग को जाएगा। अब आप पूरी क्रोनोलॉजी है वो आप समझ गए होंगे। पटना की एक बेशकीमती जमीन जो कि जयप्रभा जी के नाम पर ब्लड बैंक था, उस कैंपस में कि 7 एकड़ के हिस्से को मेदांता को दिया गया 33 साल की लीज पर। लेकिन जब बिहार में आपदा आई हुई है, जब हर किसी की जान के बचाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसी वक्त में सरकार के तमाम लोग हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री तक और अब केंद्रीय मंत्री भी, तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं कि इसे तत्काल शुरू किया जाए, लेकिन मेदांता है कि सुनता नहीं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।